रिग्रेट ही बचता है। और बाकी के 3% वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या पाना है, दिमाग में रखे हुए गोल्स को कैसे पेपर पर उतारना है और उसे कैसे पाना है और कब तक पाना है, ये उन्हें पता होता है। और यही वो लोग हैं जो बाकी के 97% लोगों को कंट्रोल करते हैं और बाकी के 97% लोगों की सारी जिंदगी इन 3% लोगों के गोल्स को पाने में उनकी हेल्प करते हुए निकल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 97% लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं या फिर ये उतने लायक नहीं हैं। लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि ज्यादातर लोग अपने सपने और अपने विशेस को और अपने गोल्स में डिफरेंस करके ये नहीं समझ पाते कि किस पर हमें अपना गोल बनाना चाहिए। बड़ा और सक्सेसफुल बनने के सपने तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना जरूरी है ये वो ना तो समझते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना किसी एक लक्ष्य के बाकी सारे सपने बस सपने ही रह जाते हैं। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतरीन करने के लिए गोल्स कैसे सेट करें और उनके अनलिमिटेड बेनिफिट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, मोर सक्सेस। गोल सेट करने का अल्टीमेट बेनिफिट ये भी होता है कि सक्सेस मिलते रहना। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें गोल सेट करना होगा, और बहुत बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा गोल भी सेट करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें कोई ये कहे कि एक नदी पार करनी है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? नदी पार करने के लिए क्या चाहिए होता है? शायद एक नाव, यही आएगा दिमाग में। और अब आप सोचो कि अगर एक सागर पार करना हो तो फिर शायद दिमाग में आया होगा कि एक बड़ा जहाज चाहिए होगा। यही होती है हमारे दिमाग की पावर। अगर हमारे गोल्स कोई छोटे गोल्स होंगे तो हमारा दिमाग हमें छोटा आइडिया ही देगा, और अगर गोल्स बड़े होंगे तो आइडिया भी बड़े ही मिलेंगे। इसलिए सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले गोल्स को सेट कीजिए। आपका लक्ष्य एक टाइम बाउंड में होना चाहिए, यानी कि काम के शुरू होने और खत्म होने की एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल। और जब हमारा गोल 5 साल से ज्यादा समय का हो तो वो हमारी लाइफ का एम बन जाता है। और लाइफ में एम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का तरीका बहुत ही नैरो हो जाता है और फिर हम अपनी लाइफ में लिमिटेड रह जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी एम नहीं रख पाते। पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। खुद से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आप पूरे दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो आपको उसे पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट उस काम में होता है तो आप ये सब कुछ बड़े मन से करते हैं। इसलिए कोई भी गोल सेट करने से पहले अगर ये चीजें आपको पता होती हैं तो उस गोल को अचीव करने में आपको आसानी होती है। कभी भी दूसरों के गोल्स को देखकर अपने गोल्स ना बनाएं, क्योंकि हर इंसान का टैलेंट, उसका इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के लिए अच्छा है या आसान है वो आपके लिए भी हो। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड का सपना था कि वो सीए बने और वो बन जाता है, और आपसे कहता है कि एग्जाम्स तो काफ़ी इजी था इसलिए मैंने उसे इजीली क्लियर कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी ये आसान होगा, क्योंकि उसने अपने पैशन को फॉलो किया, उसका इंटरेस्ट था, उसने उसके लिए खूब मेहनत की और उसका गोल भी यही था। लेकिन ये आपके लिए तभी इजी हो सकता है जब आपका पूरा इंटरेस्ट उसमें हो। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग। आपने क्या गोल सोचे हैं? लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, आज से 5 या 10 साल बाद कैसी लाइफ होगी? इन सब के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसकी प्लानिंग, क्योंकि एक परफेक्ट प्लान ही हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती है। इसलिए अपने लिए गोल्स बनाने के बाद उसे अचीव कैसे करना है, कब करना है, ये हमें पता चल जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो अपनी लाइफ में सपने देखते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में उनकी इज्जत हो, लेकिन ऐसा हो इसके लिए हमारा सक्सेसफुल बनना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अपने सपनों को पूरा करने की प्लानिंग की ज़रूरत है। एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप उस काम से अपना ध्यान, अपना फोकस ना हटाएं। जब आप पढ़ाई करते हैं, अपने एग्जाम्स देते हैं, तो चाहे कितना भी टफ सिलेबस हो या कितना लेंदी सिलेबस हो, एग्जाम से 1 महीने पहले आप अपना कोर्स पूरा कर ही लेते हैं और तब आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाता है। ऐसा क्यों? आंसर एकदम इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसे उतने ही टाइम में ख़त्म कर देना है और उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई की प्लानिंग भी करते हैं।
और उसे पूरा करते जाते हैं। इसलिए गोल सेट करने के साथ साथ उसकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है।